Assalamu alaikum to everyone, all students. I hope you are fine. And now we are starting our next chapter. The name of this chapter is The Mulla's Son, मतलब मुल्ला का बेटा. So guys, let's discuss some new words. चले अब हम कुछ new words discuss करते हैं. The first word is behave. To act in an acceptable way, मतलब इस तरह से behave करना कि आपको लोग accept करें. Being polite and good tempered. अच्छी तरह से behave करने को बोलते हैं behave. Court, time ministers, the ministers, officers, official, वो attend a king. अच्छा, जब किंग के पास जो ये सब लोग जाते हैं तो एक मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं कोर्ट. नेक्स्ट वर्ड इज डिसाइडेड. डिसाइडेड मीन्स मेड अप वंस माइंड, कुछ फैसला करना. डायरेक्शन, लाइन्स, पॉइंट द डिफरेंस प्लेसेस. डायरेक्शन मतलब किसी की तरफ रुख. फेमस, नोन बाय मैनी पीपल, मशहूर, फेमस. शॉक्ड, अपसेट, सरप्राइज, हैरान. शॉक्ड, स्पीचलेस, नॉट एबल टू स्पीक, साइलेंट मतलब कुछ भी नहीं बोल पाना और साइलेंट हो जाना. दिस इज कॉल्ड स्पीचलेस. ट्रबल, वरीज एंड प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, ट्रबल. लेट्स स्टार्ट. ओवर 400 years ago, 400 साल पहले, देयर लिव्ड, रहता था, अ किंग कॉल्ड अकबर. एक किंग था, उसका नाम था अकबर. ही वॉज सच अ ग्रेट किंग, वो बहुत ही अच्छा किंग था, बादशाह था. ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर, और उसको लोग एक एम्परर मतलब एक बहुत बड़ा बादशाह कहते थे. अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस इन दिल्ली, वो एक दिल्ली के बहुत बड़े पैलेस में रहा था, महल में रहता था. एट अकबर्स कोर्ट, और अकबर्स का जो कोर्ट था, देयर वर मैनी फेमस पीपल, बहुत सारे फेमस पीपल वहाँ पे आते थे. देयर वर आर्टिस्ट, वहाँ पे आर्टिस्ट आते थे. एंड म्यूजिशियन, जो कि म्यूज़िक बनाते हैं, वो आते थे. डांसर्स, जो नाचते हैं, वो आते थे. एंड द पोएट्स, शायर आते थे. एंड क्लेवर साइंटिस्ट, बहुत चालाक साइंटिस्ट जो थे वो आते थे. एंड राइटर्स, और जो लिखने वाले होते हैं बुक्स, वो आते थे टू. देयर वॉज अ वेरी फनी मैन देयर, एक बहुत ही फनी मैन वहाँ पे होता था, कॉल्ड मुल्ला दो प्याजा, उसका नाम था मुल्ला दो प्याजा. मुल्ला मेड द एम्परर लाफ, और मुल्ला का काम यह था कि वो बादशाह को हंसाता था, इस तरह के लतीफ़े सुनाता था. वैन एम्परर वॉज सैड, जब भी बादशाह उदास होते थे, ही कॉल्ड फॉर अ मुल्ला, वो मुल्ला को बुलाते थे. वेयर इज़ माई फ्रेंड डू प्याजा, और वो कहते थे कि भाई वो मेरा फ्रेंड कहाँ है. ब्रिंग हिम टू मी नाउ, और उसको मेरे पास लेकर आओ. द सर्वेंट्स इन द कोर्ट वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शन, और जो सर्वेंट थे मतलब जो वहाँ पे काम करते थे, गुलाम बादशाह के, वो हर तरफ महल के जाते थे. सून मुल्ला डू प्याजा वॉज ब्रॉट बिफोर एम्परर, और वो लेके आते थे मुल्ला दो प्याजा को. एंड वेरी सून एम्परर फॉरगॉट ऑल हिज ट्रबल्स, और जब वो उससे बात करता था तो बादशाह अपने तमाम परेशानियां भूल जाया करता था. ही रोल्ड अबाउट विथ लाफ्टर्स, और वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था बादशाह. मुल्ला दो प्याजा रियली वॉज अ वेरी फ़नी मैन, मुल्ला दो प्याजा वाकई बहुत फ़नी मैन था, बहुत मजाकिया आदमी था. नथिंग सरप्राइज्ड हिम, उसको कोई भी चीज़ ना हैरान करती थी. नथिंग शॉक्ड हिम, और ना ही उसको कोई चीज़ हैरान शॉक करती थी, परेशान करती थी. ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से, उसके पास कुछ ना कुछ हमेशा होता था बादशाह को सुनाने के लिए. ही वॉज अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, और वो फ़ौरन जवाब देता था हर किस्म के सवाल का. वन मॉर्निंग मुल्ला सैड गुड बाय टू हिज वाइफ, एक दिन मुल्ला ने अपनी वाइफ को कहा गुड बाय एंड सन, बिकॉज क्योंकि वो बादशाह के पास जा रहा था. एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट, और वो कोर्ट चला गया एज यूजुअल. हिज सन रफ़ीक, वो वॉज 6 years old, उसका बेटा, उसका नाम रफ़ीक था, जो कि 6 साल का था. बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, उसने बहुत बैडली तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, मतलब कभी ये उछल रहा है, कभी वो बात नहीं मान रहा, कभी बहस कर रहा है, इस तरह से करना शुरू कर दिया. हिज मदर द मुल्लाज वाइफ, मुल्ला की जो वाइफ थी और रफ़ीक की मदर, वॉज वेरी एंग्री विद हिम, उससे बहुत गुस्से में हो गई, उससे बहुत गुस्सा हो गई. यू बैड बॉय, तुम एक बदतमीज बच्चे हो. शी शाउटेड, वो चिल्लाई. शी चेज्ड एंड चेज्ड हिम, और उसने उनकी जो मदर थी रफ़ीक की, उसने उसका पीछा किया. आउट ऑफ द किचन, किचन से बाहर. द फ्राइटेंड लिटिल बॉय, मतलब डरा हुआ, फ्राइटेंड स्केर्ड, डरा हुआ लिटिल बॉय रफ़ीक रैन टू हिज रूम, वो अपने रूम में गया. एंड हाइड अंडर द बेड, और वो बेड के नीचे जाके छुप गया. हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर, और उसकी मदर ने फैसला किया कि मैं उसको वहीं पे छोड़ दूंगी.
रफ़ीक स्टे अंडर द बेड ऑल डे, और वो अब पूरा दिन बेड के नीचे ही पा रहा। रफ़ीक बिहेव वेरी बैडली टुडे, द मुल्लाज वाइफ सेड व्हेन मुल्ला रिटर्न इन द इवनिंग। जब मुल्ला शाम में वापस आया घर तो उनकी वाइफ ने बताया कि आज रफ़ीक ने बहुत बुरी तरह बिहेव किया है, उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। आई चेस्ड हिम, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, पीछा किया। ही इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, और अभी वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, अब मुझे परेशानी हो रही कि उसका क्या हुआ। बट ही वोंट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। यू गो टू हिम, टॉक टू हिम स्वीटली। अब वो कह रही है कि भाई मुल्ला तुम उसके पास जाओ, तुम उससे प्यार से बात करो, एंड आस्क हिम टू कम एंड हैव हिज डिनर, कि तुम बाहर आ जाओ बेड के नीचे से और अपना डिनर करो। मुल्ला दो प्याजा वेंट टू रफ़ीक्स रूम इमीडिएटली, वो फ़ौरन इमीडिएटली मतलब क्विकली तेज़ी से वो रफ़ीक के रूम में गया। ही पीप, बेटा पीप का मतलब होता है झांकना। ही पीप अंडर द बेड, उसने नीचे झांक के देखा। येस देयर ही वॉज, वो वहाँ पे था। रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल, वो वॉल से टिक लगा के आराम से वहाँ पे रेस्ट कर रहा था। मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुल्ला जो है वो रफ़ीक को खौफज़दा नहीं करना चाहता था, इसलिए ही ले ऑन द फ्लोर, वो भी वहीं पे फ्लोर पे लेट गया। एंड पुट हिज हैंड राइट अंडर द बेड, पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, और उसने अपने सर बेड के नीचे ही रख लिया, मतलब वो भी रफ़ीक के साथ ही नीचे लेट गया। द लिटिल बॉय स्माइल्ड एंड स्माइल ब्राइटली, अच्छा लिटिल बॉय जो है वो मुस्कुराने लगा रफ़ीक ब्राइटली, अच्छी तरह से। हेलो फादर, ही सैड, हैव यू बीन पनिश्ड टू, और उसने पूछा फादर से, मुल्ला से, क्या पूछा, हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या आपको भी मम्मा ने पनिश दे दी है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम, अच्छा रूम का मतलब है स्पेस, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम मतलब बहुत जगह है अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए बेड के नीचे बहुत जगह है। क्रॉल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप बेड के नीचे आ जाएं और अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला दो प्याजा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस, और उस दिन मुल्ला ने अपने आप को बिल्कुल ऐसा पाया साइलेंट एंड स्पीचलेस कि मुल्ला के पास कोई जवाब ही नहीं था, उसके बेटे ने ऐसी बात कर दी थी। ही क्रॉल मतलब बिल्कुल झुक के नीचे आना, ही क्रॉल रेंगना, ही क्रॉल अंडर द बेड एंड ज्वाइन हिज सन, फिर मुल्ला भी नीचे आ गया मतलब बेड के नीचे, और उसने अपने सन को ज्वाइन किया। Okay guys, thank you for watching this video. You're requested to like, subscribe and click the bell icon. Allah Hafiz, take care. See you very soon with a new video.